We are ready to talk for the sake of peace on water issue with a neighbor. We are ready to talk to promote trade and also counter terrorism if they are serious. But if they choose to remain aggressor, then we shall defend our territory and our country like we have done a few days ago by the grace of God. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की दावत। कहा, अमन की खातिर हमसाया मुल्क से बातचीत के लिए तैयार हैं। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं। पानी, इंसदाद दहशतगर्दी, तिजारत पर बातचीत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, ख़िते में अमन व सलामती चाहते हैं। जारहियत होगी तो हम भरपूर जवाब देंगे। मुसल्लह फ़ौज ने अवाम की ताकत से कामयाबी हासिल की। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम। कहा, ख़िते की तरक्की और खुशहाली अमन से ही मुमकिन है। पाकिस्तान और भारत को मिल बैठ कर मसाइल का हल निकालना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। ईरान ने पाक भारत कशीदगी में सालसे की पेशकश की, जिस पर तेहरान का शुक्रगुजार हूँ। ईरान के साथ तिजारत $3 अरब तक पहुँची है, जिसे $10 अरब तक ले जाना है। पाकिस्तान ईरान के जौहरी मुआहदे की बहाली की भी हिमायत करता है। वज़ीर आज़म का ईरानी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के बयान को इलाकाई अमन के लिए ख़तरा करार दे दिया। कहा, भारत के वज़ीर आज़म का बयान नफ़रत अंगेज़ और इश्तियाल दिलाने वाला है। भारतीय बयानात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। इस तरह के बयानात मक़बूज़ा कश्मीर में मज़ालिम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। आलमी बिरादरी भारत के बढ़ते हुए इश्तियाल अंगेज़ रवैये का नोटिस ले। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, मगर खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं होगा। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में आज से बारिशों का इम्कान। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में बादल बरसेंगे। सवात, मानसेरा, डेरा इस्माइल खान में भी गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्की। कोयटा, योब, खुजदार समेत बलोचिस्तान भर में बादल बरसने की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग का खदशा। ईद उल अज़हा 6 जून को होगी या 7 जून को। ज़ुल्हज का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। स्पार्को के मुताबिक आज मुल्क भर में चांद के नजर आने के इम्कानात कम हैं। यकम ज़ुल्हज 29 मई और ईद उल अज़हा 7 जून को होने का इम्कान। सऊदी अरब में भी आज ज़ुल्हज का चांद देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अवाम से चांद देखने की अपील कर दी। अवाम से कहा, चांद देखने की गवाही करीबी अदालत में दर्ज करवाएं। सऊदी अरब में आज चांद नजर आया तो ईद उल अज़हा जुमा 6 जून को होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF बोर्ड में कर्ज प्रोग्राम में रुकावट डालने की कोशिश की गई। पाकिस्तान ने IMF के तमाम अहदाफ पूरे किए। बोर्ड में पाकिस्तान के केस पर मेरिट पर बात हुई। IMF प्रोग्राम पर अमल जारी रखेंगे। रवां हफ्ते वर्चुअल बातचीत जारी रहेगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। सबको टैक्स देना होगा, वरना बात तनख्वाहदार तबके के गिर्द ही घूमती रहेगी। पेशावर में पीपल्स पार्टी कारकुनान की रैली। पुलिस के मुजाहिरीन पर शेलिंग। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन के रेड जोन में दाखिले की कोशिश पर शेलिंग की गई। बिलावल भुट्टो की मजम्मत। कहा, पुरअमन एहतजाज का रास्ता रोककर बदतरीन करप्शन को छुपाने की कोशिश की गई। ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की करप्ट हुकूमत का ताक़ुब जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की के बाद दौरा ईरान। सादाबाद पैलेस पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी हमरा। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़ा है। आलमी बिरादरी गज़ा में जंग बंदी यकीनी बनाए। पुरअमन मकासद के लिए ईरान के सिविल जौहरी प्रोग्राम की हिमायत करते हैं। ईरानी सदर ने कहा, सियासत, मईशत समेत मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत हुई। पंजाब में शुगर के मरीज़ बच्चों के लिए इंसुलिन फराहमी के प्रोग्राम का आगाज़। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की लाहौर में शुगर से मुतासर बच्चों के घर आमद। बच्चों को इंसुलिन कार्ड दिया। कहा, इंसुलिन खरीदने की सकत न रखने वाले बच्चों तक हुकूमत खुद पहुँचेगी।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का यतीम बच्चों और बेवाओं के लिए सहारा कार्ड का इजरा। 5 से 16 साल के यतीम बच्चों को माहाना 5,000 रुपये मिलेंगे। 45 साल से ज़ायद उम्र की बेवा ख़वातीन को भी 5,000 रुपये मिलेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कार्ड तकसीम किए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। सूबे में करप्शन का बाजार गर्म है। 500 से 700 अरब रुपए की करप्शन हुई। इस वक्त कौमी यकजहती की ज़रूरत है। सियासत बाद में कर लेंगे, अभी मुत्तहिद होना होगा। रहनुमा नून लीग खुर्रम दस्तगीर ने कहा, अपोजिशन अरकान को सिफारती मिशन में शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरों के बाद पार्लिमानी वफूद भेजे जाएंगे। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, मार्का हक में फतह के बाद पाकिस्तान को मौका मिला है। कराची में डाकुओं ने व्यापारी से मुबैना तौर पर 25 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस के मुताबिक व्यापारी बैंक से रकम लेकर निकला। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान रकम से बहरार शॉपर छीन कर फरार हो गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम। 4.5 करोड़ से जायद बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। इंसदादे पोलियो मुहिम 1 जून तक जारी रहेगी। शेखपुरा में पेपर मिल में गैस लीकेज से 4 मजदूर जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। मजदूर पेपर मिल के टब में काम कर रहे थे।